आपने ऐसी कोई सड़क अथवा रेल लाइन देखी है जो गाड़ी चलने से पहले तैयार हो जाती है, चले जाने के बाद समाप्त हो जाती है? रेलगाड़ी चलने से पहले तो बिछ गई, तैयार हो गई, जैसे रेलगाड़ी पहुंची वो समाप्त हो गई, पीछे से लाइन भी समाप्त हो गई। हाँ, चलनी थी मान लो रेल को, तो पटरी बिछ गई जहाँ तक जानी है, और जैसे ही वो पहुंची पीछे समाप्त हो गई पूरी। तो हमारा ये जो शरीर है भोग आरंभ होने से पहले बनता है, भोग पूरा होते ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे भोग बढ़ते जाते हैं या वैसे वैसे शरीर बनता जाता है, जैसे जैसे भोग नष्ट होते जाते हैं ये भी नष्ट होता जाता है। बाल्यकाल के भोग पृथक होते हैं, युवा काल के पृथक होते हैं, और बुढ़ापे के भोग पृथक होते हैं। यौवन आने पर बुढ़ापा, बाल्यकाल नहीं रहता है शरीर का, बुढ़ापा आने पर यौवन नहीं रहता है शरीर का। बुढ़ापे के बाद भोग भी समाप्त हो जाते हैं, शरीर भी समाप्त हो जाता है। ये कैसा इंजीनियर बनाने वाला है? तो हमारा जो जीवन है अत्यंत विचित्र है, ये बहुत ही इसमें विचित्रता है, अति बुद्धिमत्ता है इसके अंदर। इतना साधारण जितना हम समझते हैं इसको बिल्कुल नहीं है ये। ऐसी रचना मनुष्य नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता, इसके बस का तो नहीं होगा। तो यही जो हमारा जीवन है अथवा जो शरीर है सीधे सीधे ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराता है। हम एक एक क्षण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सीधे सीधे ईश्वर का एक प्रकार से हमको कृपा प्राप्त हो रही है। थोड़ा सा भी निरर्थक कार्य नहीं करता है। पीछे हम वापस नहीं जा सकते, आगे हम चाह के भी नहीं जा सकते, इतना अधिक ये व्यवस्थित है। कार्य कोई कम नहीं रहता, अधूरा नहीं रहता। हमारा जो कर्म होता है जिसके आधार पर ये शरीर मिला हुआ है, इस जीवन में ये संचित होता जाता है। संचय होने के बाद फिर अगला जीवन तैयार हो जाता है। वैसे अगर ईश्वर नहीं होता या होते तो ये स्थिति संभव नहीं थी, क्योंकि कर्म का संग्रह और किसी भी ढंग से संभव नहीं है। कर्म संचित होने की वस्तु नहीं है, इसको इकट्ठा किया नहीं जा सकता। लेकिन इसी के ऊपर सारा खड़ा है, यानी बिना नींव की का भवन है ये। पूरा का पूरा जो हमारा वर्तमान जीवन है ये पिछले कर्मों के आधार पर है। पीछे जो हमने कर्म किए उसके आधार पर है, लेकिन उसका संचय और कहीं नहीं होता है। हमारे चित्त में भी मन में भी वो सारे के सारे कर्म संचित नहीं हो सकते।
जितने के आधार पर ये हमारा शरीर बना हुआ है, मिला हुआ है। क्योंकि संस्कार हमारे उतने ही बनते हैं जितने कि हमको अनुभव होते हैं। जिसका निश्चयात्मक अनुभव सीधा अथवा विपरीत नहीं हुआ, उसके संस्कार बनते नहीं हैं। और हम कितने ऐसे कर्म करते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता है, और वो कर्म हमारे हो जाते हैं। चलते चलते चींटी मर जाती है और कुछ भी पता नहीं चलता है। मन में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, 1 घंटे के बाद कुछ नहीं पता रहता है। सोचते हुए भी पता नहीं रहता है सारा कितना सोच रहे हैं। लेकिन ये सारे कर्म फल वाले हो जाते हैं। जान करके भी किया या बिना जाने हुआ है कर्म, फल उसका होता है। और बिना अनुभव के उनका संचय संभव नहीं होता। तो इससे अनुमान होता है कि वस्तुतः हमारे कर्म कहीं और संचित होते हैं। मन केवल हमारे कर्म का संचय आधार नहीं हो सकता है। दूसरी बात होती है, कर्म जो है वस्तुतः वो तो वर्तमान में नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होने के बाद ही विनाशशील होता है, ये रहता ही नहीं है। तो अब ऐसी चीज़ों का संग्रह जो है वो जड़ में नहीं हो सकता। जो चीज़ ही नहीं है उसको इकट्ठा कौन करेगा। ऐसी चीज़ें केवल ज्ञान में एकत्रित होती है। अभाव का जो संग्रह होता है वो ज्ञान में होता है। जड़ में भाव का संग्रह हो सकता है। जो वर्तमान है उसको तो वो रख ले, जो है ही नहीं उसको कैसे रखेगा वो। वैसे वर्तमान को भी नहीं रख पाता है ये। बिजली का भी संग्रह होता है कि नहीं होता? नहीं होता। ऐसे शब्द जो हैं ये इकट्ठा नहीं हो सकता। असंभव है, कभी नहीं होगा ऐसा। कल्पना है उनकी केवल। जो शब्द उच्चारण किए गए थे कृष्ण के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, वो तो असंभव है, कभी नहीं होगा, वापस आएगा नहीं। लेकिन वो शब्द जो कि वैसे ही अलग से होते हैं, जाति रूप में नित्य होते हैं। तो जाति रूप में नित्य होने के कारण वो भले ही हो सकता है, उस क्रम से तो नहीं होगा वो। वैसे तो गीता में है भी वो श्रवण काव्य के रूप में संग्रह करना, वो तो संभव नहीं है। हाँ, जो भी होगा इनकी कल्पनाएं हैं, वो कर नहीं पाएंगे कभी भी सिद्ध हो। ऐसा होता ही नहीं है, कैसे हो जाएगा। अगर ये शब्द इकट्ठे होते रहते तब तक क्या हो गया होता। कहीं जगह नहीं बचती। अग्नि अगर इकट्ठी होती जाती तो क्या होता अब तक, कहीं कुछ नहीं बचना था। तो इस कारण से बिल्कुल विपरीत है ये, तो स्वभाव के ही विपरीत है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। होने लग गया तो उल्टा पड़ेगा। इसलिए बुद्धि विरुद्ध है ये, हो ही नहीं सकता, ये तर्क के विरुद्ध है। तो लेकिन इन चीज़ों के संग्रह के बिना फिर कार्य भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसकी क्षतिपूर्ति जो होती है वो चेतन के माध्यम से होती है। चेतना एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, विचित्र है वो, उसमें कुछ भी आ जाता है। जो है वो भी आ जाता है, जो नहीं है वो भी आ जाता है। छोटी भी चीज़ आ जाती है, बड़ी से बड़ी भी चीज़ आ जाती है इसमें। इस कारण से चेतन को भी मानना अनिवार्य होता है, अन्यथा इन सब पदार्थों की संगति नहीं लगेगी। इसी कारण से भी ईश्वर की भी सिद्धि होती है कि इतना सारा जो ज्ञान है, जिनके आधार पर ये सारे कर्म हुए हुए हैं, इतनी व्यवस्थाएं हुई हुई है, अगर इनके पीछे कर्म नहीं होता, एक वृक्ष है खड़ा है, उसमें कितने संयोग हुए हैं,
अभी देखो आलू का पौधा है, छोटा सा था थोड़े दिन पहले, कितने 15-20 दिन ही तो हुए और इतना बड़ा हो गया वो कैसे बढ़ रहा है। नए नए अवयव जुड़ तो रहे ना उसमें जा कर के, उसके बिना तो बढ़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये बढ़ते बढ़ते थोड़ा ही बढ़ेगा, उसके बाद चाहे जितना ही खाद दे दें, पानी दे दें, आगे नहीं जाएगा ये। संयोग हो रहा है और वो भी निश्चित ही इसके बाद नहीं होगा। ये क्रिया केवल जड़ से संभव नहीं है। ये व्यवस्था, जितने संयोग हुए हैं उसमें कर्म लगा, और कर्म जो होता है वो द्रव्य पूर्वक होता है। इनमें भी व्यवस्था यद्यपि बनी हुई है, सीधे सीधे ईश्वर रचना तो नहीं करता है अभी, लेकिन उसने बीज इस प्रकार से बना दिए कि आगे से आगे, आगे से आगे इतने संयोग इसमें हो जाएंगे, उसके बाद संयोग नहीं होगा। ये बौद्धिक है इतना। बीज के अंदर आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो सारी की सारी बौद्धिक है। बुद्धि से व्यवस्था कर दी जाएगी, इतना ये हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी होता है। इनमें भी हमारे भोग के अनुसार आगे बढ़ने की व्यवस्था बना दी गई है। जैसे जैसे भोग हमारे सामने आएंगे, शरीर में वैसा वैसा परिवर्तन होता जाएगा, और उस परिवर्तन के कारण से हमारे भोग संभव होते जाएंगे। तो आगे जो कुछ होना है वो पहले ज्ञान के माध्यम से कर दिया गया। ज्ञान में वैसी रचना पहले हो गई कि ऐसा ऐसा आगे होगा, उसके बाद फिर द्रव्य में वो कर्म उत्पन्न कर दिया गया। अब वो उस ढंग से होता जा रहा है। तो इन हमारे शरीर को जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इनमें ऐसे ऐसे ज्ञान पूर्वक की व्यवस्था है, ये सिद्धि होती आती है। और इतना सारा ज्ञान मतलब और कहाँ रहेगा, इनका कोई आश्रय विशेष ही होना चाहिए, और वो आश्रय सर्वज्ञ चेतन ही होगा, अल्पज्ञ चेतन नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यानी कि एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में बैठते हैं, शरीर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिना ईश्वर के ये सब हो रहा है। हमारा जीवन ही, हमारा शरीर ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता रहता है। थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन को रोकना चाहें तो भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन बहुत आगे बढ़ाना चाहेंगे तो भी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन बांध कहीं नहीं है इसमें, बंधी हुई अवस्था तो है लेकिन बांध नहीं है। तो अब हो जाता है कि फिर वो बंद कैसे जाता है, आगे इसमें अवरोध कैसे आ जाएगा। आगे तो है नहीं कोई बंद करने वाला, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएंगे, आगे तो कुछ है ही नहीं। छत बढ़ सकते हैं, ये नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर वो रोके हुए कैसे रुका है, ये किसी ने तो हाथ लगा ही रखा है, उसके बिना तो रुक नहीं सकता ये। तो जो वो हाथ है वही ईश्वर है। ये जो व्यवस्था सीमित सीमित बनी हुई है, ये ही ईश्वर के हेतु हैं। ये ईश्वर है, कह सकते हैं ये ईश्वर है। वो बिना ईश्वर के ऐसी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से है कि हम जैसे कर्म करते हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कर्म निष्फल होवे, लेकिन कर्म सफल हो जाए इतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। रोज चाहते हैं ना कि हम कुछ कर लें, कुछ कर लें, जो भी जितना करते हैं वो इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, ऐसी भावना तो हम रखते ही हैं। यानी कर्म नष्ट हमारा नहीं जाए ये भावना हम रखते हैं, लेकिन इसको सफल करने की सामर्थ्य नहीं है हमारे पास।
सफलता चाहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसको सिद्ध करने वाला हमें अपेक्षित है, उसकी हमको आवश्यकता अनिवार्यता है, जो हमारे कर्म को सफल कर सके। तो ऐसे यदि हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे कर्म सफल हो जाए, तो इसका ही अर्थ हुआ कि हमें ईश्वर की अपेक्षा है, ईश्वर की अपेक्षा हम रखते हैं, क्योंकि ये सफलता और किसी से संभव नहीं है। हमारे कर्मों को और कौन सफल कर पाएगा? कोई दूसरा जीवात्मा तो कर नहीं सकता, हम स्वयं कर नहीं सकते। तो जो हम चाह रहे हैं, जिसकी हमको अपेक्षा है, आवश्यकता है, फिर वही जो करता है उसी को मना करते हैं हम। नहीं, उसी ईश्वर से ये सिद्ध होता है, हमारी कामनाएं सफल होती है, और ईश्वर को ही हम कहते हैं नहीं है, उसी का विरोध कर देते हैं। तो ये क्या है? बुद्धि विरुद्ध है ये, यानी अपने ही बद, क्या कहते हैं उसको, बद तो व्याघात कहा जाता है दर्शन की भाषा में। सो बचो व्याघात, जैसे दो से एक, अपने ही सिद्धांत को यानी हम काट लेते हैं। एक और ये भी चाहते हैं कि ये हो जाए, दूसरी ओर कहते हैं कि इसको करने वाला कोई है ही नहीं, तो कर भी नहीं सकते, करने वाला भी मानते नहीं है। तो फिर ये किस आधार पर कहते हैं हो जाए? ये कैसे कहेंगे? या तो ईश्वर को नहीं मानते हो तो ये कहो कि हमें कर्म का फल ना मिले, हमें कर्मफल नहीं चाहिए, हमको कर्मफल की अपेक्षा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते, तो इसीलिए फिर मिथ्या भावना बनानी पड़ती है कि कर्म ही फल देगा, कर्म ही हमको फल दे देता है, जो कि होता ही नहीं है। जो कर्म हमने किया वस्तुतः वो तो होता ही नहीं, बचता ही नहीं, फल कैसे देगा वो? अगला जन्म ये कर्म, हमारा ही कर्म कैसे दिलाएगा? वो तो स्वयं नहीं रहा, तो फिर कैसे कहते हैं कि ये कर्म हमको फल दिला देगा? ये मूढ़ता है, बुद्धिहीनता है ये। हम ये कहते हैं अगर कि कर्म से ही हमको फल मिल जाएगा, तो वस्तुतः कर्म ही नहीं होता, फल कैसे मिल जाएगा? तो ऐसे ऐसी मतलब हमारी बुद्धि में विरुद्ध स्थितियां रहती हैं, जब हम पूरी तरह से विचार नहीं कर पाते उसके ऊपर, क्रमशः उसको हम आगे नहीं ले जाते हैं, तो ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। यदि हम क्रमशः विचार करें, ज्ञानपूर्वक इसको सिद्ध करें, तो ईश्वर के प्रति अनास्था नहीं हो पाएगी, ईश्वर का विरोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम मानने में तो हो ही जाएगा। यदि हम ये मानते हैं कि कर्मफल हमको मिले, हमारा कर्म व्यर्थ ना जाए, तो सीधी सी बात है उसकी सहायक जो भी हो सकता है उसको मानने में आपत्ति नहीं होगी हमको। लेकिन विरुद्ध मान्यता बना लेने से फिर उसी में हम विरोध मान लेते हैं। अब इस शरीर में वो संग्रह मान लो हो रहा है, तो कर्म भी नहीं है, शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा, और हमारे जो होते हैं दूसरे शरीर में जाने के और साधन क्या बचते हैं? शरीर से ही तो हम चलते हैं, आँख नहीं हो तो देख नहीं सकेंगे, कान नहीं हो तो सुन नहीं सकते हैं, पैर नहीं होता है तो चल नहीं सकते। जब तक शरीर है तभी तक हम कुछ कर पाते हैं, और ये शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, तो इस शरीर के बिना जाएंगे कहाँ? दूसरे शरीर में जाने के लिए चलना तो पड़ेगा ही, इससे निकल के दूसरे में जाएंगे कैसे? और बिना शरीर के हम जा नहीं सकते, और बिना गए दूसरा शरीर हमको मिल नहीं सकता। तो अब ऐसी स्थिति में अकेले तो संभव ही नहीं हो सकता है। कहाँ माता पिता को ढूंढेंगे? अब दूसरा माता पिता हमको चाहिए इस शरीर के बाद, कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? और बिना माता पिता के दूसरा शरीर मिलना नहीं। तो इससे होता है कि हमारे द्वारा अगला जन्म भी संभव नहीं है। तो माता पिता भी हमको नहीं ढूंढ सकते, कहाँ से लाएंगे उठा? अभी तो उठा सकते नहीं यहाँ से, चल इसमें से इसमें आ जाओ,
ऐसा कोई करता नहीं है। तो अब वो बीच की जो कड़ी होती है वो कैसे पूरी हो सकती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो बीच में बचती है कड़ी, खाली हो जाता है, जहाँ हम चल ही नहीं सकते, इससे निकले बिना इसमें घुस नहीं सकते, बीच में तो रहेगा रास्ता, जहाँ ये भी नहीं रहता है वो भी नहीं रहता है, और केवल हम बीच में रहते हैं अकेले। तो वहाँ से हम इधर उधर हो ही नहीं सकते अगर ईश्वर को नहीं माना जाए थोड़ी देर के लिए, हम ही केवल होते हैं। तो अब कैसे यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं? कर्म भी नहीं होता है हमारे पास, ज्ञान भी नहीं होता है हमारे पास, माता पिता भी पता नहीं होता है कहाँ जाएंगे। तो अब उस अवस्था में कैसे संभव हो सकता है? अगर ईश्वर को नहीं माने दूसरा जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो अगर जीवन को संभव मानते हैं कि दूसरा जीवन होता है, तो उसके साथ ही मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर पूर्वक होता है ये। बिना ईश्वर को माने, यानी पहुंचाने वाला तो चाहिए ना, कोई माध्यम चाहिए, उसी को पता होगा कि इसको यहाँ जाना है। पता ही नहीं हो तो कैसे जाएगा वो? अपने आप जा नहीं सकता। तो ये जो जन्म होता है, ये जन्म ही सिद्ध करता है कि ईश्वर भी होता है। यदि हम जीवन चाहते हैं कि मुझे अगला जीवन मिले, तो इसके पहले ही मानना पड़ेगा हाँ ईश्वर भी है। बिना ईश्वर को माने अगले जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आस्तिकवाद होता है वो इस कर्म फल के ऊपर ही रहता है सिद्धांत। जो अगला जन्म मानता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो अगला जन्म नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आस्तिक भी हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते। तो वस्तुतः वो बीच में कुछ न कुछ मिथ्या कल्पना उनको करनी पड़ती है, जो कि संभव नहीं है ऐसा। वही जैसे है कि कर्म ही करा देता है, इनमें मन में ही आवेश हो जाता है, यही इस शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में पहुंचा देता है, आदि आदि ऐसी कल्पनाएं उनको करनी पड़ती है, जो कि संभव नहीं है। जड़ शरीर कभी भी प्रेरित नहीं हो सकता है अपने संस्कारों से, जब तक इसको चेतन प्रेरित नहीं करे, होता ही नहीं है। मन अगर निकलने लग जाता है वैसे ही, तो यहाँ क्यों बैठा रहता है? कभी भी निकल जाता हो तो इसलिए किसी भी प्रक्रिया को कैसे वो बुद्धिपूर्वक हो सकता है, यानी विरोध नहीं आना चाहिए उसमें, कोई अवकाश बीच में नहीं बनना चाहिए। इस रूप से अगर हम विचारते हैं तो स्थिति ठीक ठीक सामने आती है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को ही देखते हुए, जन्म को देखते हुए, भोग को देखते हुए, कर्म को देखते हुए ईश्वर के साथ इसका संबंध बनाने का प्रयास करते रहे। इससे ईश्वर के प्रति अनास्था नहीं आएगी, ईश्वर के विषय में संशय नहीं होगा, या संशय यदि होता है तो इसी ढंग से इसका निवारण करना चाहिए।